ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। ऐसा कहते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो एक अच्छा भक्त बनने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली बात तो ये कि भगवत प्राप्ति के लिए वह संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए, अर्थात मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक दृढ़ संकल्प यह निश्चित रूप से होना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक बात साधक को हृदय में धारण करनी होती है कि जो जो बातें भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं, सपोर्टिव हैं, फेवरेबल हैं, उसी को मैं पकड़ कर रहूँगा। यह पहली बात कि जो जो बातें भगवत प्राप्ति का उद्देश्य सफल बनाने के लिए अनुकूल हैं, सपोर्टिंग है, सहाय करने वाली हैं, ऐसी जो जो बातें हैं उसको मैं अपने जीवन में स्थान दूंगा। तो दूसरी बात, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता या ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य को सफल बनाने में बाधा निर्माण कर सकता है, प्रतिकूल कुछ बातें जगा सकता है, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न आ सकता है, ऐसी सभी बातों को हम त्याग कर देंगे। यह भी एक संकल्प आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले साधक को अपने ही मन में लेना ही पड़ता है। सिर्फ लेना नहीं, उसके अनुरूप उसका आचरण भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन है तो जीवन की यह जो धारा है कभी सीधी नहीं चलती। जीवन है तो कभी संकट आएगा, आपद आएगी, विपद आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी। तो हर परिस्थिति, विशेष रूप से कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो अंतःकरण में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देवता मेरा निश्चित रक्षण करेंगे। यह दृढ़ विश्वास, यह तीसरी बात है। चौथी बात, जब निश्चित रूप से हम विपरीत परिस्थिति में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, तो भगवान को पुकारना, प्रार्थना करना ही आवश्यक है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उस वक्त भी हमें भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और मेरे जीवन में ये जो अच्छी बुरी जो भी परिस्थिति आ रही हैं वह सब भगवान जानते हैं, क्योंकि प्रभु मेरे इष्ट देवता सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है। यह भावना हृदय में होनी चाहिए हर भक्त के लिए, हर साधक के लिए। पांचवी बात, हमेशा भक्त को, साधक को ईश्वर के चरणों में समर्पित रहने का प्रयास हर एक साधक को करना चाहिए। छठवीं बात, जितना हो सके हमें अपने आप को
अहंकार रहित निर्भिमानिता हृदय में लेकर चलने का, जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। किस बात का अहंकार करें हम? अगर हम कहें कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा ही रहेगा? अगर हम दिखने में बहुत सुंदर हैं, तो क्या हमारी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी? इसकी क्या कोई गारंटी है? अगर हम संपत्ति की बात लें, समृद्धि की बात लें, तो परिस्थिति हमेशा एक समान रहेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार एक विवेक शक्ति का अपने आप में जागरण करते हुए, हर व्यक्ति में एक विवेक शक्ति है, एक सोचने की क्षमता है, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, किससे मेरा फ़ायदा होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है, यह सब समझने की, सिर्फ समझना नहीं, उसके अनुरूप एक निर्णय लेकर उस निर्णय को अमल में लाने की एक क्षमता हर व्यक्ति में होती है। तो उस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे आधार से मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। इस संसार में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह सब भगवान का है, वही मालिक है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है। ये जो ममत्व है, यह जो आसक्ति है, इसको ईश्वर की ओर मोड़ देना है। जो कुछ भी है वह सब प्रभु का है, उन्होंने मुझे इस्तेमाल के लिए, व्यवहार के लिए दिया है, लेकिन असली मालिक तो वे ही हैं। तो एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए यह भाव हृदय में धारण करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। आप लोगों ने कैंची तो देखी होगी, सीजर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। कैंची को दो पात होती हैं, उसी के आधार से कैंची से कपड़ा काटना आसान हो जाता है। कैंची को अगर बस एक रेज़र जैसी ये रहे तो कपड़ा काटना इतना आसान नहीं होगा, उसको वैसे कैंची कहेंगे भी नहीं। लेकिन ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कैंची को जैसे दो पाते होते हैं, ठीक उसी तरह साधक के जीवन में भी ईश्वर प्राप्ति के लिए स्वप्रयत्न और ईश्वरी कृपा, ये दोनों की आवश्यकता होती है। श्री श्री रामकृष्ण एक बात अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर कृपा की हवा नित्य बह रही है। समुद्र की हवा जैसे नित्य बहती रहती है, कुछ उसी तरह ईश्वर कृपा की हवा नित्य बह रही है। स्वप्रयत्न करते हुए हमें अपना शीड़ उभारना चाहिए। वी हैव टू अनफर्ल द सेल। और ऐसा जब हम करते हैं तो ये जो नाव है उसमें गति आ जाती है। श्री श्री रामकृष्ण देव की कृपा वायु भवनाथ चट्टोपाध्याय नाम के एक श्री श्री रामकृष्ण देव के आगे चलकर जो गृही भक्त हुए, उनके जीवन में बहने लगी। लेकिन मज़े की बात यह कि कृपा की हवा आकर स्पर्श तो कर रही हैं, लेकिन भवनाथ जो हैं उन्होंने एक तरह से ये जो शीड़ उभारना है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं
अनफर्ल द सेल। तो ये शीर उभारने का काम जैसे उन्होंने रोक दिया। उनका एक पाँव जैसे एक नैया में और दूसरा पाँव दूसरी नैया में, तो दो नैया में एक एक पाँव रखकर जैसे वे यात्रा करने के लिए प्रस्तुत हो गए। कहने का मेरा उद्देश्य आपको समझ में आ ही गया होगा कि श्री श्री ठाकुर की कृपा से एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी भवनाथ इस अचिंत्य महामाया के प्रभाव में आकर इस कदर संसार और सांसारिक बातों में उतर गए कि जिसको पढ़कर उनकी स्मृति कथा या उनकी जीवनी पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य सा लगता है। भवनाथ का जन्म 1863 लगभग 1863 के अंत में दक्षिणेश्वर में कुछ 2 मील की दूरी पर एक जो वराहनगर करके एरिया है, वहाँ अतुल कृष्ण बैनर्जी लेन में वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रामदास और माँ का नाम था इच्छामयी देवी। भवनाथ चट्टोपाध्याय, उनको एक सौतेली बहन भी थी जिनका नाम था क्षीरोदबाला। भवनाथ देखने में बड़े सुंदर, जिसको आजकल की भाषा में अगर चलती भाषा व्यवहार करें तो हैंडसम, गौरवर्ण, स्वभाव से बड़े सरल, कोमल और भक्तिमान थे। अब वो ये जो 1863 में उनका जन्म, उस समय का हमारा भारत, इस इतिहास की ओर अगर हम एक दृष्टिक्षेप डालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इस 19वें शताब्दी में पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय समाज में एक अद्भुत स्थित्यांतर हो रहा था। क्रिश्चियन धर्म प्रचारक पाश्चात्य एजुकेशनल फिलॉसफी को लेकर भारत की युवा पीढ़ी पर अपना प्रभाव स्थापित करने में बड़े ही प्रयत्नशील थे, और जिसका परिणाम हम देखते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया हम देखते हैं कि भारतीय धर्म और हमारी जो पुरानी रीतियाँ थी, या यूँ कहिए पुराने रीति रिवाज थे, उनमें जैसे एक परिवर्तन सा लाने का प्रयास चालू हो गया। तो दूसरी तरफ ये जो पाश्चात्य चिंताधारा का प्रभाव भारतीय जनमानस पर लाने का जो प्रयास हो रहा था, ये जो प्रयत्न हो रहे थे, उसका सामना करने के लिए उस समय भी अनेक स्वदेशी धार्मिक सामाजिक आंदोलन होना भी शुरू हो गया था। शशिपद बंदोपाध्याय नाम के ब्राह्म समाजी नेता दक्षिण वराहनगर में कुछ युवकों को इकट्ठा करते हुए कुछ सेवाभावी कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। दिनांक 27 अक्टूबर 1872 ये जो शशिपद बंदोपाध्याय थे, उन्होंने एक विद्यार्थियों की समिति की स्थापना की
और उस समिति की स्थापना जिसके द्वारा वे लोगों का प्रशिक्षण, स्त्रियों का प्रशिक्षण, उस ज़माने में स्त्रियां, उनको ज़्यादा स्कूल कॉलेज में तो भेजते नहीं थे, तो स्त्रियों को उचित शिक्षण देने का प्रयास, जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं लेबरर्स जो होते हैं, कामगार, उनको प्रशिक्षण देना, नाइट स्कूल्स शुरू करना। रविवार छुट्टी का दिन रहता है तो नौकरी करने वालों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, इसलिए रविवार के दिन स्कूल चालू करना, नैतिक मॉरल एजुकेशन देना, सार्वजनिक वाचनालय शुरू करना। इस प्रकार के बहुत सारे उपक्रम शशिपद बंदोपाध्याय के इस विद्यार्थी समिति के द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास चालू हो गया। 1876 में शशिपद बंदोपाध्याय जी ने अपने सभी सदस्यों को, विशेष करके युवक जो थे, उनको आत्मविकास के लिए, उनके लिए आत्मोन्नति विधायिनी सभा नाम का एक और गठन तैयार किया। तो भवनाथ चट्टोपाध्याय इस समिति के या इस सभा के स्थापन किए हुए एक वाचनालय के प्रमुख बन गए। वराहनगर में रहने वाले और भी कोई जो वर्गमित्र थे, वे सभी वहाँ आते थे। उन वर्गमित्रों में नरेंद्रनाथ दत्त, आप जानते हैं, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए, तो उनके अर्थात भवनाथ चट्टोपाध्याय के कुछ वर्गमित्र, जिनके समेत नरेंद्रनाथ दत्त कभी कभी इस आत्मोन्नति विधायिनी सभा में आया जाया करते थे, सहभागी हुआ करते थे। और इसी माध्यम से नरेंद्रनाथ के साथ भवनाथ का परिचय हो गया। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि शशिपद बंदोपाध्याय के प्रभाव के कारण भवनाथ ब्राह्म समाज से जुड़ गए और नरेंद्रनाथ भी ब्राह्म समाज के सभासद तो थे ही। बहुत ही जल्दी भवनाथ और नरेंद्रनाथ एक दूसरे के बड़े गाढ़े, बहुत गहरे मित्र हो गए। शशिपद बंदोपाध्याय जो थे, उनको शंभुचरण मल्लिक के उद्यान भवन में ठाकुर का दर्शन करने का भाग्य प्राप्त हुआ था और शशिपद बाबू की ठाकुर पर बहुत भक्ति थी। भवनाथ को श्री श्री ठाकुर के बारे में जो एक तरह से हम कह सकते हैं प्राथमिक इन्फॉर्मेशन, प्रारंभिक जो जानकारी होती है, वह संभवतः शशिपद बंदोपाध्याय के द्वारा ही प्राप्त हुई। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन के जो लेख प्रकाशित हुआ करते थे, उसके माध्यम से भी भवनाथ को श्री श्री ठाकुर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, ऐसा एक अंदाज़ा है, एक इन्फरेंशियल इन्फॉर्मेशन। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत जो महेंद्र नाथ गुप्त द्वारा लिखा गया है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है वहाँ कि भवनाथ श्री श्री ठाकुर के प्रथम दर्शन के लिए जो आए, वह साल था 1881, उसके अंत में। तो संभवतः 1881 के अंत में अथवा 1882 1882 के प्रारंभ में शायद महेंद्रनाथ गुप्त के
ऑब्जर्वेशन से भवनाथ और नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर में पधारे थे और 6 मार्च 1882 में भवनाथ का ठाकुर से प्रथम परिचय या प्रथम दर्शन हो गया। ठाकुर दिनांक 5 अगस्त 1882 महेंद्रनाथ गुप्त वहाँ वर्णन करते हैं कि भवनाथ, हाजरा, इन सभी के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके घर गए थे। अर्थात 5 अगस्त 1882 को श्री श्री ठाकुर जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर गए थे उनसे मुलाकात करने, तो उनके साथ में भवनाथ, हाजरा इत्यादि थे। और ठाकुर ने, श्री श्री ठाकुर ने समय समय पर भवनाथ को लेकर जो उद्गार, जो एक्सप्रेशंस उन्होंने व्यक्त किए हैं, तो उससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि श्री श्री ठाकुर की इन उद्गारों के आधार से ऐसा लगता है कि भवनाथ एक उच्च कोटि के साधक हैं। भवनाथ, नरेंद्र, राखाल, ये मेरे अंतरंग है, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। राखाल, नरेंद्र, भवनाथ ये सब नित्य सिद्ध हैं। इन सब में आध्यात्मिक बोध जैसे जन्म से ही इनके हृदय में बसा हुआ है। इनका तो शरीर धारण केवल लोक शिक्षा के लिए हैं। ऐसी सब बातें श्री श्री ठाकुर के उद्गारों में आती हैं। देखिए, ये जो उद्गार हैं ये श्री श्री ठाकुर के उद्गार हैं, यह हमें याद रखना है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल ये सब बच्चे नित्य सिद्ध ईश्वर कोटि, वे तो साधन भजन बस करना है, लोक शिक्षा। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ के बारे में बोल रखी है। दिनांक 11 मार्च 1883, स्थान दक्षिणेश्वर, श्री श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन प्रीत्यर्थ वहाँ जैसे एक आनंदोत्सव मनाया जा रहा था और उस आनंदोत्सव में भवनाथ भी उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण भक्तों को कह रहे हैं कि लज्जा, घृणा, भय यह अगर हम पकड़ कर रखते हैं, धारण करते हैं, तो धर्म में या आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। और फिर ठाकुर कहते हैं आज यहाँ खूब आनंद होने वाला है और जो कोई यहाँ हरि नाम लेते हुए मत्त होकर, आनंद से विभोर होकर नृत्य गान करेगा वह धन्य है, और जो कर नहीं पाएगा, कर नहीं सकेगा, उसका तो भाग ही जैसे फूटा है। यह पता नहीं श्री रामकृष्ण इस कदर क्यों बोलते हैं, लेकिन श्री श्री ठाकुर यह बात कहते हैं। और फिर ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर का नाम संकीर्तन करना है तो उसमें इतनी लज्जा का बोध क्यों अनुभव करना है, और भय भी किस बात का। भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो भय की तो बात ही नहीं। और फिर ठाकुर 11 मार्च 1883 ये जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी को ठाकुर जैसे आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग सब संकीर्तन करो, गाओ, भजन करो। और ठाकुर के इन वचनों को सुनकर ऐसा वर्णन आता है कि भवनाथ और काली कृष्ण भजन गाने लगे, जिसका भावार्थ है
आज का यह दिन बड़ा ही आनंद का दिन है। हम सभी धन्य हो रहे हैं। हे प्रभु, तुम सत्य स्वरूप, तुम्हारे सत्य, परम सत्य या सनातन धर्म का इस पुण्य भूमि में, भारत में प्रचार करते हुए, उसके लिए हम सब यहाँ जैसे सम्मिलित हुए हैं और हमारे प्रत्येक के हृदय में जैसे हे प्रभु आप निवास कर रहे हैं। दशों दिशा में आपका नाम जैसे निनाद उसका हो रहा है। चारों तरफ जैसे आपके पवित्र नाम का उच्चारण, उसका ध्वनि चारों तरफ फैल रहा है। और ऐसे ये शुभ दिन में भक्तवृंद तुम्हारी स्तुति गा रहे हैं। भवनाथ और काली कृष्ण इस भाव का एक भजन गा रहे थे और उस समय हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और बड़ी ही एकाग्रता से तन्मय होकर उनका यह भजन या गाना सुन रहे हैं। और यह गाना सुनते सुनते जैसे ठाकुर का मन संपूर्ण रूप से भाव राज्य में प्रविष्ट हो गया। श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके जब काली कृष्ण जाने के लिए प्रस्तुत हो गए तो श्री श्री ठाकुर बड़े चकित रह गए और चकित होकर कुछ हल्की सी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहने लगे, क्यों जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? तो भवनाथ जवाब देते हैं, कुछ काम है जी महाराज, इसलिए जाना पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया है? तो भवनाथ उत्तर देते हैं कि देखिए, भरानगर वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट में हमको जाना है। वहाँ वो जो मज़दूरों के लिए जो स्कूल चलाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को जाना है। और ऐसा बोलते हुए ऐसा वर्णन आता है कि काली कृष्ण तो चले गए। तो काली कृष्ण चले गए ठाकुर को प्रणाम करते हुए। तो ठाकुर कहते हैं कि अब नसीब में नहीं है तो क्या किया जाए। आज हरि नाम संकीर्तन, कितना आनंद होगा यहाँ। अगर यहाँ रहता तो यह सब आनंद देख भी पाता और उसका आनंद उसको प्राप्त भी हो जाता। पर क्या किया जाए, नसीब में नहीं है, तकदीर में नहीं है। खैर, जैसे जिसकी तकदीर। तो इस प्रकार महेंद्रनाथ गुप्त के वचनामृत में या कथामृत में वर्णन आता है। तो महोत्सव, ठाकुर का यह जन्मोत्सव सारा दिन चलता रहा। संध्या में सभी भक्त मंडली जब अपने अपने घर जाने के लिए प्रस्तुत होने लगी, ठाकुर भवनाथ को कहने लगे कि तुम आज क्यों जाते हो, तुम आज मत जाना। एक तरह से ठाकुर उनको मना रहे हैं और कह रहे हैं, देखो तुम लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उद्दीपना होती है। देखिए, ये जो उद्दीपना होती है, ये जो शब्द ठाकुर इस्तेमाल करते हैं, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। देखिए, भगवान को, भक्तों को देखकर बड़ा आनंद होता है। भगवान भी चाहते हैं भक्त को देखना और भक्त तो भगवान को लेकर ही रहता है। ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं भवनाथ को कि तुम वापस क्यों जा रहे हो घर, अर्थात आज यहीं रुक जाओ।
और तुम लोगों को देखकर, अर्थात तुम लोग यानी तुम्हारे जैसे भक्तिमान लोगों को देखकर मुझे भगवत भाव हो जाता है, उद्दीपना आती है। तो ठाकुर के इन शब्दों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि में भवनाथ कितना ऊंचा एक स्थान रखते होंगे। भवनाथ राखाल नरेंद्र ठाकुर बोल रहे हैं, ये नित्य सिद्ध। तो भवनाथ चट्टोपाध्याय जो श्री श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य थे, उनकी कहानी का यह प्रथम भाग आज बस मैं यहीं रुकता हूँ। श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत में, या गुजराती में जिसको कथामृत कहते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है कि भवनाथ अभी अद्याप संसार के चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं। उनकी उम्र लगभग 19-20 साल की होगी। गौरवर्ण, बहुत दिखने में सुंदर, और ईश्वर का नाम लेते ही जिनकी आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। श्री रामकृष्ण देव भवनाथ को साक्षात नारायण समझते थे। ऐसा एक सुंदर वर्णन महेंद्रनाथ गुप्त ने कथामृत या वचनामृत में किया है। आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए एक बात विशेष आवश्यक होती है, उसमें व्याकुलता एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। अगर भूख ही नहीं लगी है तो उसके सामने कितना भी अगर हम अन्न रखते हैं तो शायद उसका उतना उपयोग नहीं होता। लेकिन बहुत जोरों की जब भूख लगती है तो जो भी हम परोसते हैं या जो भी हमें खाने के लिए मिलता है वो बड़ा अच्छा लगता है। शायद कुछ बात ऐसी ही है। तो भवनाथ की कहानी आगे हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।